नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर से एक नए वीडियो और नए बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जिस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करने वाले हैं वह अभी अगर देखा जाए तो उस बिजनेस का भी काफी ज्यादा मात्रा में डिमांड है। दोस्तों यह बिजनेस गांव, शहर, गली, मोहल्ला अभी अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अच्छा खासा इससे आप अर्निंग कर सकते हैं, मतलब पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों गांव में अब पहले वाली बात नहीं रह गई, गांव में भी इसका काफी ज्यादा मात्रा में डिमांड होता है। दोस्तों ये छोटा सा बिजनेस नहीं है, लेकिन हाँ छोटे स्तर पे भी किया जा सकता है और बड़े स्तर पे भी किया जा सकता है दोस्तों। और आज का जो बिजनेस आइडिया है वो हम आपको एक तरीके से विस्तार से समझने वाले हैं, यह किस तरीके से आप इस सब बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बिजनेस कौन सा है, कैसे स्टार्ट करते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सर्दी हो या गर्मी, गर्मी हो या बरसात, दोस्तों तीनों मौसम में ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कोई बिजनेस करने के लिए, तो दोस्तों एक मैं आज बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हूं जिससे तीनों मौसम में आप आराम से एक जगह दुकान करके बैठकर बेच सकते हैं और आप इससे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी गांव, शहर, गली, मोहल्ला, मतलब एक तरीके से अगर समझा जाए तो लगभग हर जगह जहां पर भी पब्लिक रहता है दोस्तों वहां अभी पहले जैसी बात मैं क्यों कह रहा हूं कि पहले मान करके चलिए गांव में खासकर से अगर देखा जाए तो गांव में बहुत कम लोगों के पास बिजली का कनेक्शन हुआ करता था, लेकिन दोस्तों एक तरीके से अगर समझा जाए तो अभी लगभग हर घर में बिजली का कनेक्शन सभी लोगों के पास है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों इसमें बिजली से चलने वाले उपकरण जो हैं उनका भी डिमांड गांव में काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है और बढ़ते हुए जा रहा है। उसमें बिजनेस तो जाहिर सी बात है आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से क्या बताने वाला हूं। दोस्तों मैं इस वीडियो के माध्यम से ये चीज बताने वाला हूं कि दोस्तों आप किस तरीके से गांव में भी अगर आप रहते हैं तो अच्छा खासा एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का सामान बेचकर कैसे कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको रिपेयरिंग से जुड़े हुए बिजनेस के भी बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों कोई भी अगर सामान अगर आप बेचते हैं तो अगर उसमें अगर आप एक दुकानदार हैं तो थोड़ा मोड़ा जरूर आपको रिपेयरिंग का काम भी आना चाहिए। अगर पूरा काम नहीं आता, केवल अगर बेचते ही हैं उपकरण का सामान, लेकिन थोड़ा बहुत भी आपको आना चाहिए ताकि कुछ आपको उसमें हेल्प मिल सके, मदद मिल सके, जिसके कारण ग्राहक आपके पास रुक सके। जैसे कि मान करके चलिए अगर आप बिजली का बोर्ड बेचते हैं, लकड़ी का, मैं जो बात मैं बता रहा हूं उसमें ये चीज होता है अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोई अगर स्विच खराब है तो कैसे उसको चेंज किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर ग्राहक आपके पास आएगा, अगर उसको दिखाने के लिए लेकर के आएगा तो दोस्तों थोड़ा मोड़ा आपको बनाना आना चाहिए, अन्यथा वो दूसरे दुकानों पे चला जाएगा। अगर केवल आप स्विच ही उसको दे देंगे, बोलेंगे कि ले जाकर लगा लो, तो दोस्तों उसको जानकारी नहीं होगी। तो दोस्तों थोड़ा मोड़ा भी अगर आपको काम आना चाहिए, अगर उपकरण का सामान कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान खासकर से जो घर में यूज होते हैं वो चीज अगर आप बेचते हैं, उसका अगर दुकान किए हैं तो दोस्तों ये सब रिपेयर का काम आपको आना चाहिए, थोड़ा मोड़ा भी आना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों आज के बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों गांव में इलेक्ट्रॉनिक सामान का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों दो तीन चीजें हैं जो कि ध्यान देने योग्य हैं। दोस्तों उसमें सबसे पहला चीज है, आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे जरूरी चीज है कि आपको देखना कितना है कि आप जिस एरिया के जिस लाइन में दुकान किए हैं, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। जिस लाइन में आप दुकान किए हैं उस लाइन में कितनी दुकानें हैं, वहां उस लाइन में कितनी भीड़ लगती है। दोस्तों ये चीज बहुत ध्यान देने योग्य है, क्योंकि दोस्तों अगर मान कर चलिए एक में बात समझते हैं, 100 मीटर अगर एरिया में आपके दुकान से लेकर 100 मीटर एरिया में अगर लाइन से 4-5 दुकान है तो दोस्तों आप वहां बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि वहां काफी ज्यादा मात्रा में दुकान है। तो उस हिसाब से आप देख लीजिए कि 100 मीटर की दूरी पर अगर 1 से 2 दुकान है तो आप तीसरा दुकान डाल सकते हैं, या अगर एक ही दुकान है दूसरा दुकान आप अपना खोल सकते हैं। लेकिन जिस एरिया में लगातार 100 मीटर में
10-10, 15-15 मीटर पर अगर इलेक्ट्रॉनिक दुकान है तो दोस्तों वहां बिजनेस चलने का कम चांस है। बस यही चीज बात होती है पहली। दोस्तों इसके साथ ही आप उसमें ये चीज देखना है कि कौन सा सामान आपके पास है जो दूसरे के दुकान के पास नहीं है, तो उसमें कुछ नया ला करके आपको चेंज करके बेचते रहना है। जैसे कि नए नए उपकरण जो आते हैं इलेक्ट्रॉनिक, उसको भी आपको अपने साथ रखना है, क्योंकि सबसे जरूरी चीज है क्या है कि अगर आप दुकान का बिजनेस करते हैं तो देखने के लिए उसमें कुछ नया होना चाहिए। समझ रहे होंगे अगर आप बात को, अगर व्यापारी होंगे तो कुछ नया में दिखना चाहिए। कोई भी दुकान है तो उसमें कुछ नया दिखना चाहिए ताकि ग्राहक उस तरफ आकर्षित हो सके, जिसके कारण आपका दुकान चल सके। अगर केवल ग्राहक भी अगर आकर देखते हैं तो ग्राहक अगर कोई, आप जिस दुकान पे आपने देखा होगा, जिस दुकान पे भीड़ भाड़ वाला इलाका, मतलब भीड़ जहां ज्यादा लगता है, बेशक वहां देखने का ही काम होता है, लेकिन दोस्तों वहां पे ऑटोमेटिक लोग जाते हैं ये क्या चीज है क्या चीज है। तो दोस्तों जिसको खरीदना होता है वो जो सामान वो खरीदता है। तो दोस्तों ये सब मतलब एक तरह से समझ लीजिए ये भी साइंस वाली चीज है। तो ये सब दिमाग लगाने की आवश्यकता होती है अगर आप इस बिजनेस को करते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप प्रमुख बात जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया वो समझने का प्रयास किया होगा और मैंने समझाने का भरसक प्रयास किया है। तो दोस्तों बाकी ये जो चीजें हैं इस बिजनेस से जुड़े हुए, तो दोस्तों उसके लिए तो आप बहुत ही आसानी से, अगर पूंजी है तभी तो आप बिजनेस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बाकी सब चीज आप कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें ध्यान देने योग्य हैं जो मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, वीडियो को लाइक भी कर लिया होगा और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब भी कर ही लिया होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और फिर से किसी नए बिजनेस आइडिया और नए टॉपिक पे बात करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।